अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ये क्लास 8th इंग्लिश से है। हमारा टॉपिक द अनथैंकफुल मैन। प्यारे बच्चों, पेज नंबर 78 है। 78 पे आप अपनी टेक्स्ट बुक खोलें और वहाँ पे आपको ये शॉर्ट स्टोरी मिलेगी, द अनथैंकफुल मैन। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट थैंकलेसनेस। ये कहानी नाशुक्री के बारे में है। रमन अ पुअर मैन इन द स्टोरी इज़ ए हेल्पफुल पर्सन। कहानी में एक मुफलिस आदमी जिनका नाम रमन है, एक मददगार शख्स है। He helps the tiger, the monkey and the goldsmith. वो एक शेर, बंदर और सुनार की मदद करता है। The tiger and the monkey prove to be thankful creatures, while as the goldsmith makes a brazen show of his thanklessness and deceit. शेर और बंदर शुक्रगुजार मखलूक साबित होते हैं, जबकि सुनार अपनी नाशुक्री और धोखाधड़ी के बेहाई धोखे का बेहाई से मुजाहरा करता है, यानी वो धोखा देता है। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट द मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी को पढ़िए और इससे सबक हासिल करें। लेट मी स्टार्ट। Raman was a poor Brahmin who lived with his wife on the outskirts of a small town. He was so poor that he and his wife had to remain hungry for days together. His wife was fed up with the poverty. One day she said to her husband, "Why don't you go to the nearby town and seek some job?" Raman liked the idea and decided to go to a nearby town to look for a job. On his way, he had to pass through a forest. He was tired and hungry. He gathered some wild fruit and sat down by a well to eat it. Just then, he heard some voices. The voices were coming from the well. He was surprised to hear the voices coming from the well. He peeped into the well. To his surprise, he saw a tiger, a monkey, and a snake and a man in the well. तो जो मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ पढ़े, इनका मैं तर्जुमा पेश करूँगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको याद दिलाऊँगा कि ये जो लेसन है ना शुक्रगुजारी के बारे में है। ये कहानी, इस कहानी में एक गरीब आदमी रमन एक मददगार शख्स के तौर पे यहाँ पे है, और वो जो है शेर, बंदर और एक सुनार की मदद करता है। अब देखते हैं आगे ये स्टोरी जो है अब शुरू होती है। रमन एक गरीब ब्राह्मण था। रमन एक गरीब आदमी था जो अपनी बीवी के साथ एक छोटे से शहर के बाहरी हिस्से में रहता था। वो इतना गरीब था कि उससे और उसकी बीवी को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। उसकी बीवी गरीबी से तंग आ चुकी थी। एक दिन उसने अपने शौहर से कहा, तुम नज़दीक के किसी शहर में जाकर कोई नौकरी, कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? रमन को ये आइडिया यानी ख्याल पसंद आया और उसने नज़दीक के शहर में जाकर कोई नौकरी ढूंढने का फ़ैसला कर दिया। रास्ते में उसे एक जंगल से गुजरना पड़ा। वो बहुत थका हुआ था और उसे भूख बहुत लगी थी। उसने कुछ जंगली फल इकट्ठे किए और इन्हें खाने के लिए एक कौवे के नज़दीक बैठ गया। उसी वक्त उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दें। वो आवाज़ें कौवे के अंदर से आ रही थीं। उसे कौवे से आती आवाज़ों को सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने कौवे में झांक कर देखा। उससे बहुत हैरानी हुई जब उसने कौवे में एक शेर, एक बंदर, एक
सांप और एक आदमी को देखा। ये वो हिस्सा है जिसका हमने आज मुताला किया। इंशाल्लाह कल हम इसका दूसरा हिस्सा पेश करेंगे। लेकिन अब बच्चों से गुजारिश है, आप पेज नंबर 78 पे किताब खोलोगे, ये जो सबक मैंने यहाँ से पढ़ाया इस वीडियो को आप देखोगे और किताब खोल के इसको पढ़ोगे और यहाँ से एक डेली रूटीन के तहत पेज भी लिखोगे। खुदा हाफिज़।